दर्शन फोन पे अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है तो देखो बोर्ड पे लिख रहा है। तो हम कहीं भी जाएंगे, किसी भी मंदिर के वहाँ के नियम को फॉलो करना हमारा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। आने वाली कार्तिक एकादशी, देखिए कार्तिक में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है। शुरू में कार्तिक के जो 15 दिन होते हैं उसमें वृंदावन में रश कम होता है, लेकिन जो बाद के 15 दिन होते हैं उसमें रश बढ़ जाता है, यानी कि दिवाली के बाद जो है रश बढ़ जाता है यहाँ पर और गोवर्धन पूजा के बाद। लेकिन शुरू के 15 दिन जो है, क्योंकि ये कह लीजिए कि दिवाली सेलिब्रेशन का वक्त होता है, या ये कह लीजिए कि यहाँ से ज़्यादा रश गोवर्धन जी में होता है, तो यहाँ पर वो 15 दिन का रश कम होता है। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि श्राद्धों में इस कदर रश है जितना अमूमन हर बार होता नहीं है। तो बाकी तो और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो है शुरू के 15 दिन में आप आएंगे तो बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे जी। कल ही व्रत रखना है, बिल्कुल। अभी रश है लेकिन कम है, इतना है कि आप आराम से दर्शन कर सकते हैं जी। बिल्कुल, आपकी अनाशा जी, आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं और हम ये भी कहेंगे कि जो आपके लिए सही है बिहारी जी वही चूज करें, वही आपको दें। आरती की क्या टाइमिंग है? देखिए आरती सुबह अभी जो है मैं आपको ये जो बता रहा हूँ टाइमिंग, ये समर टाइमिंग बता रहा हूँ, यानी कि गर्मियों की ग्रीष्मकाल जो टाइमिंग होती है, समय होता है समय सारणी, जो कि आपके दिवाली से पहले तक की है, यानी दिवाली के 2 दिन बाद चेंज होती है। अभी सुबह 8 बजे पहली आरती जिसको हम बोलते हैं श्रृंगार आरती, दूसरी अभी 12 बजे जिसको हम बोलते हैं राजभोग आरती, तीसरी रात्रि 9:30 बजे 9:30 जिसको हम बोलते हैं शयन आरती। ये 3 आरती होती हैं। देखिए व्रत निर्जला रखना है तो ये आपके ऊपर है, अगर आप निर्जला रख सकते हैं दैट्स वेल एंड गुड, इससे बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर निर्जला नहीं रख सकते तो आप फलार ले सकते हैं, कूटू ले सकते हैं, या जैसे भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन व्रत ज़रूर रखें। पर मैं एक चीज़ बता दूं, निर्जला व्रत जो है निर्जला एकादशी पर ज़रूर रखना चाहिए, ये ध्यान रखिए। जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की। हाँ लीजिए फोटो लीजिए और सवाल पूछिए, हम बिल्कुल जवाब देंगे। दर्शन करा दो बस, यहीं पर आके हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि जो नियम है उसका पालन करेंगे। चलिए जी, देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण है, अमावस्या के दिन ग्रहण नहीं है, शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण है। 28 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा है। उस दिन जो है मंदिर का समय जो है वो बहुत सूक्ष्म समय रहेगा, छोटे समय के लिए दर्शन होंगे और जल्दी दर्शन बंद हो जाएंगे। आई थिंक अभी तो टाइमिंग आया नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटे शाम वाले जो दर्शन है वो दिन में ही हो जाएंगे। तो मुश्किल से 3 घंटे के लिए दर्शन मिलेंगे, जो अभी आया नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही होने वाला है। और उस दिन बिहारी जी बंसी धारण करने वाले, तो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए दर्शन देंगे इस बार बिहारी जी अपनी बांसुरी धारण के। ये बहुत बिहारी जी ने क्या लीला रची है, ये बिल्कुल उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी को भी दर्शनों में परेशानी हो आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए, हम आपको दर्शन कराएंगे। आपको हमारे टीम के ही मेंबर्स के नंबर मिलेंगे यहाँ पर, जो मेरे पास यहाँ लड़के हैं, और वो आपको दर्शन कराएंगे। और दर्शनों का कोई चार्ज नहीं है, मैंने पहले भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ, आप जो भी सेवा समर्पित करना चाहते हैं, बिहारी जी को सेवक बनकर आना चाहते हैं, तो सेवा के चार्जेस होते हैं, सेवा की नौछावर होती है। दर्शनों की कोई नौछावर नहीं है, दर्शनों के कोई चार्जेस नहीं है, दर्शनों की कोई दक्षिणा नहीं है, दर्शन टोटली फ्री है और हम भी आपको फ्री में करा देंगे दर्शन। हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन सभी के लिए है। बस मैं आता हूँ बिहारी जी के चरणों में, बिल्कुल जी, पूरे भक्त परिवार की ओर से मैं बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हर रोज़ करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, ताकि ठाकुर जी की कृपा मेरे साथ साथ आप सभी पर बने, क्योंकि एक फैमिली बनी है। मैं कभी नहीं, देखिए अगर आप ये कहते हैं कि आप कभी नहीं आए और आपने सुना है कि भीड़ होता है, दर्शन ढंग से नहीं होते, तो भैया आपको स्वयं आना चाहिए दर्शन करने के लिए। भीड़ तो वहाँ होगी जहाँ पर ठाकुर जी की सच्चा दरबार है और जहाँ पर ठाकुर जी सभी भक्तों की सुनते हैं, वहाँ तो होनी है भीड़ कहीं भी। जय बिहारी। अरे वाह, देखिए एक छोटे से नन्हे से बच्चे से भी मिलते हैं, इनका आज जन्मदिन है। राधे 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 राधे। तो ये बिहारी जी की असीम कृपा है कि ठाकुर जी महाराज एक इनका जन्मदिन है और ये अपना खास दिन बिहारी जी के साथ मनाने आए। तो इस डर से कि बिहारी जी के मंदिर में रश होता है, हम दर्शन करने नहीं आए, तो वो तो फिर बिहारी जी की इच्छा ही नहीं है आपको बुलाने की, बात ध्यान रखिएगा। जय बिहारी जी।
जी देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बांके बिहारी मंदिर में शायद अगर आप लोग आ रहे होंगे तो कोविड से पहले एक बार रेलिंग व्यवस्था लग चुकी है। कोविड से पहले रेलिंग लगी थी, मंदिर में छेद हुए थे, जो फर्श पे बाकायदा रेलिंग से दर्शन हुए थे वो फेल हो गई। कैसे फेल हुई वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी बार कोविड के दौरान जब दर्शन खुले थे तब आप लोगों ने देखा होगा सिस्टमेटिक वे से धीरे 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 करके लोगों को छोड़ा जा रहा था, लेकिन ये दोनों व्यवस्था तब तक यहाँ पर सक्सेस थी जब तक पब्लिक कम थी, रश कम था, भीड़ कम थी, जो दर्शनार्थी थे वो कम संख्या में थे। लेकिन जैसे ये संख्या बढ़ती है, हजारों एप्लीकेशन मैं काउंटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, हजारों एप्लीकेशन आप लोगों की तरफ से, भक्तों की तरफ से, दर्शनार्थियों की तरफ से मंदिर में दी गई थी सुझाव के तौर पर कि रेलिंग व्यवस्था को खत्म किया जाए और पब्लिक को लाइन सिस्टम से दर्शन नहीं कराया जाए, क्योंकि जो यहाँ से लाइन शुरू होती वो विद्यापीठ, हरि निकुंज होते हुए वो इस्कॉन तक पहुंच रही थी। इस वजह से ये दर्शन व्यवस्था को आप लोगों के कहने पर ही उसको खत्म किया। हजारों एप्लीकेशन, 1 2 3 4 10 100 500 नहीं, हजारों एप्लीकेशन, उनकी एप्लीकेशन इस वजह से थी कि वो ये जो दर्शन व्यवस्था की गई है उसको बंद किया जाए, खत्म किया जाए और लोगों को थोड़ा ज़्यादा संख्या में छोड़ा जाए। इसीलिए यहाँ पर रेलिंग में दर्शन व्यवस्था जो है वो एक एक नहीं है, क्योंकि दर्शन जो है वो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम है। तो भैया ये हमने ख़त्म नहीं किया, ये जो भक्त हैं उन्होंने ही अपनी एप्लीकेशन से ख़त्म कराया। एकादशी का व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, बड़ी एकादशी से वैसे शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी फिर भी आप शुरू करना चाहें तो कर दीजिए। भाई प्रभु का नाम लो, बांके बिहारी जी का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, जब चाहे जब शुरू करो। बिहारी जी की कृपा हमेशा रहनी चाहिए और हमेशा बनेगी। आप ये मत सोचो कि श्राद्ध चल रहे हैं, ये चल रहा है, श्राद्धों में और इनमें तो मैं कहता हूँ भैया हमें और ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही एक पीरियड होता है जब हमारे पितृ भी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो भैया बिहारी जी, ठाकुर जी का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो भैया बारे न्यारे हैं, दुनिया में कहीं कहीं हम हार नहीं सकते हैं। बस माफ़ी चाहेंगे दर्शन ना कराने की। किस दिन धारण करेंगे, आशु गोयल जी वापस से मेरे को नहीं समझ में आया क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं आप। अगर बांसुरी के लिए पूछ रहे हैं तो बंसी ठाकुर जी साल में एक ही दिन धारण करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन, जो 28 अक्टूबर की है, 28 अक्टूबर। इत्र सेवा की टाइमिंग क्या है? इत्र सेवा देखिए, अगर साइड वाली दिल्ली पे करते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे दर्शन खुले में आपके साथ एक पंडित जी होने चाहिए, गोस्वामी होना चाहिए, उन्हीं के जरिए कोई भी सेवा समर्पित होगी। दूसरी, अगर आप जो बीच वाली जो धेली है जिस उस पर करना चाहते हैं तो फिर भैया दर्शन बंद होने के पश्चात ही होती है वो। थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली। किस्मत तो बरस रही है, कनेक्टेड जी। थैंक यू सो मच। बिहारी जी की बहुत सारी आशीर्वाद और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ, क्यों बिल्कुल बिहारी जी की कृपा बरस रही है। बहुत सारे चेंजेस जो है वो आपके जीवन में ही नहीं, मेरे जीवन में भी आए हैं, और ये जीवन में आते हैं जब हम आध्यात्मिक तौर पे चीज़ों से जुड़ते हैं। मैं आध्यात्मिक तौर पे काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब ये पेज बनाकर, ये ग्रुप बनाकर, ये परिवार बनाकर जो ये कनेक्शन जुड़ा है, तो इसमें इतने सारे लोगों की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी मिलती है। वो चीज़ें भी तो मिलती हैं मुझे, तो वही तो चीज़ है जो ठाकुर जी ने अपनी भक्ति की गर्मी दी हुई है, और वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और पूछे। इत्र सेवा के लिए, इत्र सेवा बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर आप इत्र सेवा की बुकिंग हमारी टीम से कर सकते हैं, और किसी भी सेवा की जानकारी आप हमारी टीम से ले सकते हैं। मैं फिर से व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9058169689, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8937908000। आप लोग एक चीज़ और करिए, आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, और इनसे एक मैसेज और छोड़िए कि हमको लिंक दे दीजिए ब्रॉडकास्ट चैनल का। ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आ जाएगा तो डेली लाइव सेशन की अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। आपको जब मौका मिले आप उसको लाइव को देख सकते हो, बट देखिए ज़रूर, क्योंकि कुछ नहीं जाता, कोई आपका नुकसान नहीं, आपका बहुत फायदा है, और आध्यात्मिक तौर पर बहुत फायदा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बिहारी जी से कनेक्शन मेरा भी इतना है कि जब भी मैं कहीं 2-3 दिन के लिए यहाँ से जाता हूँ, मेरी एक जो रूह है ना, उसको प्यास लगने लगती है, मेरा जो शरीर है ना उसको भूख लगने लगती है, मेरी आत्मा को भूख लगने लगती है। वो क्यों लगती है? वो भूख और प्यास है ठाकुर के दर्शन की, बांके बिहारी जी के दर्शन की। यानी कि एक आदत बन चुकी है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं खाया, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं पिया, बॉडी को नीड होने लगती है। एक वॉन्ट्स होती है, एक नीड होती है। नीड मतलब ज़रूरत, आवश्यकता मेरे शरीर की, हमारे शरीर की बन जाती है कि बिहारी जी महाराज के दर्शन हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, अंतरात्मा को जरूर हुआ। तो मेरे साथ तो ये प्रैक्टिकली होता है और मैं बहुत तड़पता हूँ उस टाइम। जी बिल्कुल, बिहारी जी की कृपा है कि आप, पूजा जतिन मलिक जी, आपके ऊपर सच में कृपा है कि ठाकुर जी ने आपको बड़े सुंदर दर्शन दिए और भीड़ भी नहीं थी, रश भी नहीं था। और मैंने यही चीज़ें कल भी लाइव सेशन में की थी, और
काफ़ी दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अच्छा टाइम है, नवरात्रि के सप्तमी तक बहुत अच्छा टाइम है कि आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, गोस्वामी जी मैं हॉस्पिटल में हूँ, सो एक बार बिहारी जी के दर्शन करना चाहती हूँ, प्लीज़ एक बार उनकी चौखट। देखिए, बिहारी जी के चौखट में अभी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आप जो है अगर हॉस्पिटल में है तो कोई बात नहीं, आप ये सोचिए बिहारी जी जल्दी ठीक करो, मुझे बिहारी जी आपके दर्शन करने आना है। और लिख के ले लो, जिस दिन आपने ठाकुर जी से ना इतने डेडिकेशन के साथ और इतने मजबूताई के साथ आपने ठाकुर जी से बोला ना कि प्रभु बुला लो दर्शन, ये हक जताइए। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर हक जताता है ना, मुझको ये दिला दो, मुझको ये दिला दो, मुझे नहीं पता ये दिला दो, जिद भी करता है। कई बार माँ बाप मना करते हैं कि नहीं 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 चलो छोड़ो, लेकिन कई बार हम जिद करने लगते हैं तो माँ बाप कहते हैं दिला ही दो यार इसको। तो यही चीज़ हमें भी करनी है, जिद किसकी, बिहारी जी के दर्शन की। मुझे नहीं पता, बुला लो, मैं चाहे हॉस्पिटल में हूँ, चाहे मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ, चाहे मैं विदेश में हूँ, चाहे मैं हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर आपसे दूर हूँ, लेकिन मुझे बुला लो, मुझे बुलाओ। और मुझे नहीं पता, मुझे बुलाओ, कैसे भी दर्शन के लिए बुलाओ। ये तो मेरा भी हाल हो जाता है जब मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए चला जाता हूँ। कुंज बिहारी श्री हरदास, तो भैया यहाँ से चौखट के दर्शन कर लीजिए आप, और ये स्पेशली आप ही के लिए हमने किया है। श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए। श्री हरदास PLF बता दीजिए, PLF क्या होता है? आई डोंट नो। शरद पूर्णिमा कब है? शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर इसी महीने। बांके बिहारी जी का प्रसाद कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, जिनका व्हाट्सएप नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9058169689। यहाँ पर आप प्रसाद बुकिंग कर सकते हैं। और फेस्टिवल्स पे हमारा स्पेशल विशेष प्रसाद भी जाता है, तो वो फेस्टिवल पे बुक करना चाहो फेस्टिवल पे, या अभी करना चाहे। एकादशी 28 अक्टूबर की एकादशी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, 28 अक्टूबर की एकादशी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, उस दिन पूर्णिमा है, और इसलिए क्योंकि उस दिन शरद पूर्णिमा है, तो उस दिन एकादशी नहीं हो सकती। तो आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, कल एकादशी है, तो थोड़ा क्लियर कर लीजिए। 28 की मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, 28 की एकादशी नहीं है। आई थिंक जो अगली एकादशी पड़ेगी वो पड़नी चाहिए 24 की, क्योंकि फिर 25, 26, 27, 28 हाँ 24 या 25 की पड़नी चाहिए, वो एक बार हम देख लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं हमारा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप हमारे ना ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी जाइए, वहाँ पर हम एक दिन पहले, एकादशी से पहले ज़रूर डालते हैं पोस्ट और ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ताकि वहाँ पर आपको पता चल जाए कि एकादशी कब है। और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो हमारी टीम से जुड़कर आप उनसे पूछ भी सकते हैं। एकादशी का नियम होता है, बिल्कुल होता है। आरती पवार जी, मुझे नहीं पता चल रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्या बताऊं मैं तो सब बताने के लिए बैठा हूं। किसी भी सेवा की जानकारी, इवन सिर्फ सेवा छोड़ दीजिए, दर्शन की जानकारी भी आप हमारी टीम से ले सकते हैं कि आपको दर्शन हम डेफिनेटली कराएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नौछावर नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कई बार और अब भी बोल रहा हूँ, आपको हम दर्शन बिना किसी नौछावर के कराएंगे। दर्शन फ्री हैं, सेवा के चार्जेस लगते हैं और वो देने भी चाहिए, तभी वो आपकी तरफ से समर्पित है। वरना मैं अगर सेवा के चार्जेस अपने पास से दूंगा तो वो मेरी लगेगी सेवा, आपकी नहीं लगेगी। और हमें अपनी सेवा लगानी है, हमें अपने, देखिए शारीरिक एफर्ट्स भी आप ही को करने होंगे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, वृंदावन आने के लिए, तभी आप अपने शरीर को, तन को शुद्ध कर सकते हैं। आप जितना स्वयं से नाम जाप करोगे आपका मन शुद्ध होगा, और आप अपने धन से जब दान करोगे, ठाकुर जी की सेवा में भी लगाओगे, तो आपका धन शुद्ध होगा। तो वो चीजें आपको करनी है, नाम जाप भी आप ही को करना है, वृंदावन दर्शन करने भी, धक्के खाने भी आप ही को आना है, और धन भी शुद्ध आप ही को करना है, क्योंकि आप ही अर्न कर रहे हो। रुक जाओ, नहीं समझ में आया। सचिन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक तो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है ये। अरे गोवर्धन जी, कहीं भी श्राद्धों में किसी भी ठाकुर जी के दर्शन आप करने जा रहे हैं, आपके घर के पास में भी अगर कोई मंदिर है ना, वहाँ प्रतिदिन जाया करिए, श्राद्धों में नहीं, पूरे साल जाया करिए। एक बार अपनी हाजिरी लगाने, और क्या हाजिरी है कि एक समझ लीजिए कि ये संसार जो है पूरी एक क्लास है,
और वहाँ पर जहाँ पर आप दर्शन करने जा रहे हो वहाँ पर आपके क्लास टीचर हैं, वहाँ पे आपके सर हैं, तो वहाँ पर मैडम है, जो भी आप देवी जी के जा रहे हैं या सर मतलब ठाकुर जी के जा रहे हैं, और आप जो एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को अपनी हाजिरी लगाने में जाना चाहिए। प्रेजेंट सर, उनकी घंटी बजा के, यहाँ पर तो घंटी नहीं है, हाथ नमन करके कि प्रभु मैं आया हूँ, जैसे मैं ऐसे भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ, यहाँ भी मैं सारी चीज़ें करता हूँ ठाकुर जी से, तो अपनी हाजिरी लगाने प्रतिदिन जाना चाहिए। और अपने घर के मंदिर में भी जाना चाहिए। घर का मंदिर समझ लीजिए आपके माँ बाप हैं, और आप जब बाहर जाते हैं तो वहाँ आपके टीचर हैं। जो आप किसी मंदिर में जाते हो तो अपनी हाजिरी प्रतिदिन लगाइए। आप कभी अगर कहीं उस पर टूर पर जा रहे हैं तो दूर से भी नमन कर सकते हो। नंबर पिन कर दो, चलिए मैं पिन कर देता हूं एक बार। और जब तक आप लोग सवाल पिन, भैया जी क्या शरत पक्ष में लड्डू, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। श्राद्ध जो है हम अपने पितरों के लिए रखते हैं। श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्राद्ध का अर्थ है कि श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य जो हम अपने पितरों के लिए करते हैं, और जब हम पितरों के लिए करते हैं तो वो जिस भी योनि में है, हमारे उस श्राद्ध का फल उनको मिले। और जब उनको उस हमारे श्राद्ध का, जो हमारे द्वारा किए गए उनके लिए जो श्राद्ध है, जो श्रद्धा से किया गया कार्य है, तो जब हमारे द्वारा उनके लिए किया जाएगा पितरों के लिए, तो उसको मतलब उसका जो फल उनको मिलेगा, तो उसकी जो ब्लेसिंग्स है ठाकुर जी की तरफ से और उनकी तरफ से, वो आपको मिलेगी। हमें क्या चाहिए? हमें ठाकुर जी की कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, राधा रानी की कृपा, बिहारी जी का आशीर्वाद, हमें ये चीज़ चाहिए। और उसके साथ साथ हमें हमारे पितरों का भी मिलेगा आशीर्वाद। तो वही चीज़, तो हमें ब्लेसिंग चाहिए। हमारे ऊपर इतना सारा जो बोझ है ना, वो हमारे ऊपर क्या होना चाहिए? बर्डन, हमारे इतना सारा आशीर्वाद, हमारे मतलब मैं हाथ भी छोड़ दूँ, इतना सारा आशीर्वाद हमें गेन करना है अपने जीवन में, इतनी सारी कृपा गेन करनी है। जितनी कृपा आपको मिलेगी, आप यकीन मानो आप आध्यात्मिक जीवन में उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन से भटकाने में भी हमारे कर्म ही हमारा एक दूर करते हैं हमें। वो तब करते हैं जब हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ भी गलत करते हैं, तो हमें अपने आप ही स्वतः ही हम आध्यात्मिक जीवन से दूर होते हैं। राधा नाम लीजिए, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास महामंत्र जाप कीजिए, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी किसी और के आगे हाथ फैलाने की। इंसानों में सभी कुछ आपको आपके सही वक्त पे ज़रूर मिलेगा। आई थिंक अभी मुझे और कोई सवाल दिख नहीं रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर आना चाहते हैं ज़्यादा, गोवर्धन पूजा पर आना चाहते हैं, रश तो मिलेगा। देखो गोवर्धन पूजा पे, गोवर्धन जी पे तो रश मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि दिवाली के बाद जो है वो रश थोड़ा शुरू हो जाता है। बिल्कुल आप वृंदावन से हैं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी की, लेकिन फिर भी नितिन सांवरिया गोस्वामी पर्सनली आपसे बोलता है कि आपको दर्शनों में कोई दिक्कत आती है, नीचे टीम का नंबर लिखा है, आप इनको ज़रूर बोलिएगा। आप चाहे वृंदावन के हों, चाहे कहीं के भी हों, हम आपको दर्शन डेफिनेटली कराएंगे। दर्शनों की कोई नौछावर नहीं लेते हैं। बिल्कुल बैक कैमरा करके व्यू भी दिखाता हूं मैं आपको, और वहीं पर हम लाइव सेशन को विराम देंगे। देखिए मंदिर के गार्ड के लिए हम बताएं कि बहुत सारी ऐसे केसेस हुए हैं, तो उनको जो है वो निष्कासित भी किया गया है, उनको सस्पेंड भी किया गया, हटा भी दिया गया है। लेकिन होता क्या है, जनरली यहाँ पर ना जो दर्शनार्थी भी आते हैं ना, वो लोग भी ना उन गार्ड को वैसे कुछ समझते नहीं है। मैंने बहुत सारी पर्सनली देखा है, मैं उनकी गलती भी मानता हूँ, लेकिन मैं दर्शनार्थियों की भी, कि वो जब कह रहे हैं कि ऊपर ये लेडीज साइड है तो सिर्फ लेडीज को जाने दीजिए, गार्ड कह रहा है, लेकिन नहीं जेंट्स भी घुसेंगे, नहीं हमारे साथ है, तो वो नहीं हो सकता। चीज़ें हमको थोड़े से नियमों का पालन करना है, हम नियमों का पालन करेंगे तो आपको गार्ड भी कुछ नहीं कहेगा। और अगर फिर भी कोई कुछ कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप ठाकुर जी से स्वयं साक्षात, आप अगर ठाकुर जी से गोलोक धाम में मिल रहे हैं, आप उनसे अगर मिल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी गार्ड जो है आपको रोक देगा।
लेकिन आपको वहाँ पर भी अहम नहीं दिखा सकते तो यहाँ पर भी अहम मत दिखाइए। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, पोलाइटनेस आप भी रखिए, बाकी उनको भी धीरे धीरे चेंज कर दे। और बहुत अच्छी नामी सिक्योरिटी है वही रखी जाती है बिहारी जी में। आप अगर इनके बारे में सर्च करेंगे कि इससे पहले जो थी ग्रुप फॉर सर्विस थी G4S और अभी SIS है, तो बहुत नामी कंपनी को ही रखा गया है। बाकी तो बिहारी जी की और उनके भक्तों की लीला है, वो तो जो भक्तों के साथ वो करते हैं। इत्र सेवा, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है किसी ने पूछा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र से डेली मालिश किया कीजिए, चाहे थोड़ा सा ही लगाएं पर लगाइए। और उनके हाथ पैरों को प्यार से बड़े पोलाइटली दबाइए। जितना आप उनके संग ऐसे लाड़ लड़ाएंगे उतनी ही ठाकुर जी की जो कृपा है वो आप तक पहुँचेगी, उतना आशीर्वाद पहुँचेगा। उनको सुख देना है आपको सुकून पाने के लिए, या बल्कि ये कहूँ कि उनको सुख देना है आपको सुख पाने के लिए। आप जितना उनको सुख दोगे उतना उससे कहीं ज़्यादा वो आपको सुख देंगे। और जब हमारे जीवन में सुख आएगा तो वो अपने साथ साथ क्या लाएगा? सुख, शांति, समृद्धि, सुकून, ये सभी चाहिए हमारे जीवन में। अगर ये है तो ना तो हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है, यानी फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो बीमार होते तब जाने की ज़रूरत है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और हमारा जो मन है वो सुकून से, इतना शांति से रहेगा कि हमको कभी भी किसी साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इवन हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने जीवन में इतना कुछ करना है हमें कि सिर्फ हम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करें, हम सिर्फ खुद ही ऐसे दूर नहीं रहे। हमारी वजह से अगर एक भी बंदा हमसे मोटिवेट होकर ठाकुर जी के प्रति जाता है तो वो बहुत सारी कृपा है जो हमें मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर विराम देंगे। और जो बोला था कि अभी दर्शन कराने का, तो यहाँ से करा देते हैं कि मंदिर का नज़ारा और इस वक्त एकदम शांत है। और यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन आइन ओम यस्तु यते शुद्धि गणे निपुणे रजस्रम पूजते क्रतुगते प्रणते क्रियाभितम सर्वकर्म फलदम निज सेवकानम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। देखिए मेरे पास ना किसी का पर्सनली मैसेज आ रहा है कि मैंने सवाल पूछा है तो मुझे नहीं बताया गया, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पर लाइव में कि पहली चीज़, पर्सनली कोई सवाल नहीं यहाँ पे पूछिए। दूसरी चीज़ कि मुझे नहीं पता चल रहा है इतने मैसेजेस में कि कहाँ पर सवाल आया क्या नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे सवाल चले गए होंगे। ये तो हमने एक लाइव सेशन में ऐसे ही बातचीत करना शुरू किया है तो वो कर लिया। बाकी तो हमने बोला आप हमारी टीम से सवाल पूछिए, जैसे ही वो कॉमन हो जाएंगे वो हमको देंगे, हम उनके जवाब देंगे आपको। तो यहाँ पर लाइव सेशन में देंगे विराम। जय बिहार जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। लेकिन मुझसे वादा कीजिए कि नाम जाप प्रतिदिन आप जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे। और इसको शेयर करना ताकि बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब भक्तों तक जरूर पहुंचेंगे और उनको पता चलेगा कि कैसे ठाकुर जी से ऐसे कनेक्शन जोड़ना है जो इतना मजबूत हो जाए कि भैया कभी भी डगमगाए नहीं। राधे राधे।